नमस्कार, मैं राघवेंद्र दुबे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका भी नाम है सॉल्यूशन। हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठोस प्रावस्था। जिन भी बच्चों ने अगर वो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विलियन। हमारे चैप्टर का नाम है विलियन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, आपको ये अच्छे समझना है। तो इसकी परिभाषा होगी स्टूडेंट्स कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। आप लोग मेरे साथ नोट कर सकते हैं। तो विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आपको याद रखना है, ये विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये परिभाषा आपको नोट कर लेनी है। तो हम विलयन कैसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो दो पदार्थों को हम मिलाते हैं उनसे हमें जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये जो मिश्रण है, ये विलयन है, ये कैसा होगा, समांगी होगा। आपको ध्यान रखना, होमोजेनियस। तो होमोजेनियस या समांगी मिश्रण की हम बात करें तो ये क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। जब भी मान लीजिए कि हम नमक और पानी को मिलाते हैं, तो नमक और पानी को जब हम मिला देंगे तो उससे जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि समांगी, समांगी मतलब समान अंग। तो आपको याद रखना है, हम लोग जानते हैं जब शक्कर को या नमक को कैसे मिलाते हैं, जब हम पानी में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि नमक का प्रत्येक कण पानी के प्रत्येक भाग में घुल जाता है। मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए एक किसी पात्र में या गिलास में हमने पानी लिया, उसमें हमने क्या किया, नमक को घोल दिया। तो कुछ देर बाद जैसे उसको हम सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो हम देखेंगे कि नमक का जो प्रत्येक कण होता है वो पानी के प्रत्येक भाग में घुल जाएगा। मीन्स क्या, वो जो विलयन बनेगा, उस पूरे विलयन की अगर हम एक भी बूंद को लें, समझना आप लोग अच्छे से, अगर हम उसकी एक बूंद को भी लेते हैं, उसको टेस्ट करेंगे, तो उस बूंद का टेस्ट और पूरे विलयन में कहीं से भी हम एक स्पून भर के, एक चम्मच भर के उठाए तो पूरे में क्या होता है, वो नमक पूरे पानी में घुल जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन की परिभाषा सरल है, आपको याद हो गई होगी। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जो समांगी मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा सरल है, याद हो गया होगा आपको। याद रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। अब आप यहां से ध्यान रखना कि विलयन के जो घटक होते हैं, किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं। सॉरी, ध्यान रखिएगा, विलयन के जो घटक होते हैं, विलयन के घटक कंपोनेंट्स, हमें याद रखना है कि किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा कौन सा, विलेय, सॉल्यूट, और एक हमारा होता है विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, विलेय, और एक होता है हमारा विलायक, सॉल्यूट। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर हम विलेय की बात करेंगे तो यहां से भी आपको याद रखना है कि जब भी विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो इस विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा, हमेशा आपको ध्यान रखिएगा, इसके मिलने से बनेगा विलयन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो विलयन की परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन जो है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। आप देख पा रहे हैं, विलेय और विलायक को मिला देंगे तो क्या बनेगा, विलयन। विलयन की परिभाषा हम लोग सीख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं विलेय को। तो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलेय क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी हम कोई विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होगा विलायक। अब ये दिक्कत जाती है कि विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, आप लोग साथ में नोट करते चलिए कि विलेय किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि विलयन में, ठीक है, विलयन में जो पदार्थ, क्योंकि हम यहां पे दो पदार्थों को मिला रहे हैं, तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है, विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो विलेय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, ये विलेय कहलाता है।
तो समझ में आ रहा आपको? हम विलेय कैसे कहेंगे? किसी भी विलयन में जो पदार्थ कैसा होगा, कम मात्रा में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर हम विलायक को पढ़ेंगे तो विलायक की परिभाषा अब आप लोग समझ चुके हैं कि विलायक की परिभाषा क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से कि विलयन में जो पदार्थ, देखिए ये कम मात्रा में था, अब ये कैसे हो जाएगा? अधिक मात्रा में। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना, अधिक मात्रा में होता है, क्या कहलाएगा? वो विलायक कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या होता है? वो विलायक होता है। तो ये दो बातें आपको अच्छे से यहां से याद रखनी है। ठीक, हमारा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करेगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो विलयन की परिभाषा आपको मालूम है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन दो घटक से मिलकर बनता है, विलेय से और विलायक से। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय बोलते हैं, और जो भी पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। अगर आप भूल जाते तो यहां से एक चीज और याद रखिए, मैं आपको बताता हूं। देख सकते हैं आप, अगर कम मात्रा में है तो क्या हो जाएगा? विलेय। अधिक मात्रा में है तो क्या हो जाएगा? विलायक। एक चीज और आपको ध्यान रखना, अगर हम विलेय की बात करते हैं तो विलेय में 3 अक्षर है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 1 2 3। विलायक में कितने अक्षर है? 4, 1 2 3 4। क्लियर है? तो ज्यादा अक्षर किसमें है? विलायक में। कम अक्षर किसमें है? विलेय में। समझ में आ रहा है आपको? कम अक्षर वाला विलेय, ज्यादा अक्षर वाला विलायक। कम मात्रा वाला विलेय, ज्यादा मात्रा वाला विलायक। क्लियर हुआ? एक चीज और समझिए, विलेय वो होता है जब भी हम विलयन में दो घटकों को मिलाते हैं, जो चीज आपको ध्यान रखिए स्वयं घुल जाती है, जो खुद घुलती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो क्या होता है? स्वयं घुलता है। विलेय हमेशा खुद घुलता है। जैसे भी हम नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक क्या होता है? खुद घुलता है। तो जो स्वयं घुल जाता है उसे हम विलेय बोलते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोलता है, ध्यान रखना, जो क्या होता है? दूसरे पदार्थ को घोलता है, वो हमेशा क्या होता है? आपको ध्यान रखना, वो होता है विलायक। तो जैसे मान लीजिए नमक और पानी को मिलाएंगे तो पानी क्या करता है? पानी खुद नहीं घुलता, ठीक है, पानी किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है। तो जो दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। क्लियर हुआ? सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हुआ विलेय और विलायक। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से बनेगा हमारा, आपको याद रखना है, विलयन। क्लियर हुआ? इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए आप। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है कि घटकों की संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, या जो विलयन का वर्गीकरण है वो हम घटकों की संख्या के आधार पर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। किसके आधार पर? घटकों की संख्या के। अब हम पढ़ते हैं घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो घटकों की संख्या के आधार पर मतलब किसी विलयन में कितने घटक हैं? एक घटक है, 2 है, 3, लेकिन एक तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो हम द्विअंगी विलयन की बात करते हैं, जिसे कि हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी मतलब इसमें कितने अंग हो? 2 अंग हो। वह विलयन जो 2 अंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, सरल है, समझ में आ गया होगा। वह विलयन जो 2 अंगों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। इसमें 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होंगे? मान लीजिए नमक और जल। कितने घटक हैं इसमें? 2। एक नमक हुआ और एक क्या हुआ? जल। तो जिनमें 2 घटक होते हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। हम इसकी बात करेंगे त्रिअंगी विलयन की। त्रिअंगी विलयन, इसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन। तो वह विलयन त्रिअंगी उसके नाम से पता चल रहा है, जो कि 3 अंगों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन कहलाता है वो। इसमें 3 चीजें होंगी, तो नमक, जल और शक्कर। क्लियर हुआ? तो ये विलयन के आपको ध्यान रखना है, विलयन का घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण था। अब हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ से कि अब हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से विलयन का वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो आपको याद रखना, अब हम किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है तनु विलयन। आपको याद रखना है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? आपको एक बार समझना सबसे अच्छे से कि विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। अच्छे समझिए आप, विलयन में केवल 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इनसे मिलकर बनता है हमारा विलयन।
विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, उसे हम बोलते हैं विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। क्लियर है? ठीक। तो हम तनु विलयन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है तनु विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन आपको ध्यान रखना है कि वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में, ठीक है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, तो वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ठीक, परिभाषा देखते हैं। वह विलयन जिसमें क्या होता है, विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा, दो चीजें विलेय और विलायक, जो कम होता है वो विलेय कहलाता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, ऐसा विलयन जो कैसा होता है, जो पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई विलयन है और वो पतला है, ये अगर आपको सीखने के लिए पतला विलयन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, तनु। क्यों? क्योंकि उसमें विलायक जो है, विलायक कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। विलायक कैसा रहता है उसमें, ज्यादा, और विलेय कैसा होता है उसमें, कम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांद्र विलयन की। तनु विलयन अगर हम अपोजिट कर दें तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। सांद्र विलयन क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से कैसी होती है, ज्यादा। तनु विलयन में हमने बात की थी, तनु विलयन में आप अच्छे से समझिए इस बात को, तनु विलयन में विलायक ज्यादा था, विलेय कम था। अपोजिट कर दीजिए, विलायक कम हो गया, विलेय कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से कैसी होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है ना? ओके, अब आपको ध्यान रखना है सांद्र विलयन हमेशा गाढ़ा होता है इसकी तुलना में। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि विलायक जो है वो कम होता है और विलेय कैसे होता है, ज्यादा। ये हमारा हुआ सांद्र विलयन। अब हम बात करेंगे संतृप्त विलयन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन को समझेंगे आप लोग कि देखिए, हमें, आप समझना, हमें अगर कोई विलयन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, हमें विलयन बनाना है, तो विलयन में मान लीजिए कि हमारे पास किसी पात्र में क्या रखा हुआ है, विलायक रखा है, समझना। मान लीजिए हमें एक विलयन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पात्र लिया, हमने उसमें विलायक ले लिया और उसमें विलेय मिलाते जाएंगे। क्या मिलाएंगे, विलेय मिलाते जाएंगे। जब धीरे धीरे उनको हम घोल देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है, विलयन। ठीक, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हम विलेय एक लिमिट तक मिलाएंगे, हम उसमें ज्यादा विलेय और नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमारा विलयन तैयार हो चुका है। तो संतृप्त, संतृप्त मतलब क्या होता है, कहते हैं ना संतृप्त हो गए हम, सेटिस्फाइड हो गए। ठीक, समझिए, वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, कि वह विलयन जिसमें क्या है कि सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा, समझ रहा हूं, क्योंकि विलायक और विलेय लेना हमें, तो वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो, इस बात को याद रखिए बस, संभव ना हो, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर हो रहा है? डबल से समझिए आप अच्छे से कि संतृप्त विलयन क्या होगा, कि वह विलयन जिसमें कि एक निश्चित ताप पर या सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, ध्यान रखना, विलायक की एक निश्चित मात्रा में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोलना संभव ना हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। मतलब वो कैसा होता है, हो चुका है, वो संतृप्त हो चुका है। ठीक है, एक बार और देखिएगा, वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ठीक, संतृप्त विलयन के बाद में अब हम पढ़ने वाले असंतृप्त विलयन। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा हो जाएगा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां से आप देखेंगे संतृप्त हमने क्या देखा था कि वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो। अगर संभव ना हो तो वो कैसा हो जाता है, संतृप्त। लेकिन अगर हम इस ना को यहां से हटा दें, आप समझिए, अब समझेंगे, अगर ना को हमने हटा दिया तो ये हो जाएगा असंतृप्त विलयन। क्लियर? एक बार फिर समझिए। अब देखो, इसको पढ़ते हैं हम असंतृप्त विलयन को। वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव हो। समझ में आ रहा है आपको? विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव अगर होता है
तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से आपको ध्यान रखना, अगर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो तो संतृप्त, और अगर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव हो तो वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ चुके हैं तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तीसरा फॉर्म आप इसी में देखेंगे, तो यहां से हमारा तीसरा जो लास्ट हमारा 5वां जाएगा वो होता है हमारा अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि अति संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आपको यहां से एक चीज नोट कर लेनी है कि वह संतृप्त विलयन, याद रखेंगे, ठीक है ना, वह संतृप्त विलयन जिसमें ताप को बढ़ाकर, हम क्या लिखेंगे, वह संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर, ठीक है, वह संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव हो, ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संतृप्त विलयन में हमने देखा था कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। अगर उसे घोलना संभव हो तो असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त की अगर हम बात करेंगे तो वह संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव हो तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अति संतृप्त विलयन। लेकिन आपको यहां से एक बात और याद रखनी है कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जो अति संतृप्त विलयन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ध्यान रखना, वो स्थायी नहीं होते। कैसे होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ी देर के बाद में ये संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे थे सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार, हमने तीनों पढ़े। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, संतृप्त विलयन जिसमें विलेय को घोलना संभव ना हो, असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय को घोल सके, और तीसरा होता है हमारा अति संतृप्त विलयन। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहां से आपको दो शब्द और अच्छे से याद रखना है, एक कंसंट्रेशन या सांद्रता और एक हमारा मानक विलयन या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो सांद्रता को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्रता कहते हैं। ये आपको अच्छे समझना है कि मान लीजिए यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए 1000 ग्राम का कोई सा विलयन है, ठीक है, 1000 ग्राम का हमारे पास क्या है, ये विलयन है। इस 1000 ग्राम के विलयन में अगर मान लीजिए हमारे पास 800 ग्राम विलायक है और अगर 200 ग्राम हमारे पास क्या है, विलेय है, विलायक और विलेय को मिला देंगे तो बन जाता है विलयन, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए 800 ग्राम हमारे पास विलायक है, 200 ग्राम हमारे पास क्या है, यहां से ध्यान रखना है, विलेय है, तो जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। मीन्स क्या हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इस पूरे विलयन की सांद्रता कितनी है, तो इस विलयन की सांद्रता हो जाएगी 200 ग्राम। मतलब क्या है, किसी भी विलयन में विलायक की तुलना में जो विलेय पदार्थ होता है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो यह भी आपको अच्छे समझ लेना है कि जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा कोई भी जब हम लिक्विड खरीदते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता उसमें लिखी रहती है। तो आपको ध्यान रखना है जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात होती है उसे हम मानक विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मानक विलयन कहते हैं। और जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होती, ऐसे विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये पूरी बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। सांद्रता क्या हो जाएगी, किसी भी विलयन में विलायक की तुलना में जो विलेय की मात्रा होती है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। मानक विलयन क्या हो जाएगा, जिस विलयन की सांद्रता हमें पता होती है वो मानक विलयन होता है, और जिसकी सांद्रता हमें नहीं पता वो बहुत सारी विधियों से हम उसको निकालते हैं। सांद्रता ज्ञात करने की 7 विधियां हैं, आपको याद रखना है। पहली परसेंटेज या प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और मोल प्रभाग या मोल फ्रैक्शन। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।